हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पावर सीरीज मेथड की हेल्प से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाऊंगी। बेटा, यदि आपको इस मेथड की हेल्प से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन को आपको एज्यूम करना होगा। वह इस तरह से होता है, y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an x की पावर n। ठीक है, अब बेटा इसे हम ओपन कर देते हैं तो देखिए इस तरह से हो जाएगा y इक्वल टू, सबसे पहले आप n की जगह 0 रखिए तो ये हो जाएगा a0 x की पावर 0। 1 रखिए तो a1 x, 2 रखिए तो a2 x स्क्वायर, 3 रखते हैं तो a3 x क्यूब, 4 रखते हैं तो a4 x की पावर 4। अब 5 रखते हैं a5 x की पावर 5। अब बेटा हम जानेंगे कि इस मेथड की हेल्प से सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन पे ध्यान दो। आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसमें आपको y दिख रहा है, तो बेटा हमने y एज्यूम कर लिया। ठीक है, और क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो बच्चों इस इक्वेशन को हम दो बार डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। अब हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। बच्चों आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वह सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ दो कांस्टेंट में बनेगा। पहला कांस्टेंट होगा a0 और दूसरा कांस्टेंट होगा a1। तो बाकी के सारे कांस्टेंट का क्या होगा बच्चों, इन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। किस तरह से रिमूव करेंगे वह सॉल्यूशन करेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहला काम इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करना। तो देखिए y का डिफरेंशिएशन y1 x की पावर 0 1 होता है और a0 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। इसे डिफरेंशिएट करोगे तो a1, इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x a2, यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो 3a3 x स्क्वायर, इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो 4a4 x की पावर 3, यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो 5a5 x की पावर 4। अब हम दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 का डिफरेंशिएशन हो गया y2, यहां डिफरेंशिएशन करोगे तो 0, यहां करेंगे तो 2a2, यहां डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6a3x, यहां करेंगे तो 12a4x स्क्वायर, यहां करेंगे तो 20a5x की पावर 3। ये दो बार डिफरेंशिएशन हो गया। अब बेटा इनकी वैल्यूज हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसमें पुट करेंगे और सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बेटा इसकी ये वैल्यू है, इसे हम यहाँ पुट कर देते हैं। 2a2 प्लस 6a3x प्लस 12a4x स्क्वायर प्लस 20a5x की पावर 3। अब इक्वेशन में -2x है तो ये -2x dy बाई dx। बच्चों इसकी वैल्यू ये है, इसे पुट कर देते हैं। a1 2x a2 प्लस 3a3x स्क्वायर प्लस 4a4x क्यूब प्लस 5a5x की पावर 4 प्लस, अब देखिए 2y लिखा है तो ये 2, बच्चों y की वैल्यू ये है, इसे लिख देते हैं। a0 x की पावर 0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस a4 x की पावर 4 प्लस a5 x की पावर 5 और इक्वल टू 0। बेटा ये जो ब्रैकेट है इसका इस ब्रैकेट में करेंगे मल्टीप्लाई। सबसे पहले 1 का इस पूरे में करेंगे मल्टीप्लाई, तो बच्चों ये आएगा 2a2 प्लस 6a3x प्लस 12a4x स्क्वायर प्लस 20a5x की पावर 3।
ये 1 का हो गया पूरे में मल्टीप्लाई। अब बेटा माइनस एक्स स्क्वायर का इस पूरे में करेंगे मल्टीप्लाई। सबसे पहले इसमें करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 2a2x²। इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -6a3x³। इसमें करेंगे -12a4x⁴। इसमें करेंगे तो ये -20a5x⁵। यहां प्लस लगाएंगे। ठीक है, अभी हमने बेटा इस ब्रैकेट का यहां मल्टीप्लाई किया। अब -2x का इस पूरे में करेंगे मल्टीप्लाई। सबसे पहले इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -2x(a1), ये -4x²(a2), यहां करेंगे तो ये हो जाएगा -6a3x³। इसका यहां करेंगे ये हो जाएगा -8a4x⁴। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो -10a5x⁵। अब इधर देखिए x की पावर 0 1 होता है तो बेटा इसे हम हटा लेंगे। अब 2 का इस ब्रैकेट में कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2a0 प्लस 2a1x प्लस 2a2x² प्लस 2a3x³ प्लस 2a4x⁴ प्लस 2a5x⁵ और इक्वल टू 0। अब बेटा ध्यान देना, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल होगा। ये माइनस का है और ये बेटा प्लस का है, ये भी कैंसिल होगा। अब हमारे पास जो बचा है उसे हम लिखेंगे। सबसे पहले ये जो दोनों टर्म्स हैं इन्हें एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a2 प्लस 2a0 प्लस, अब बेटा x का सिर्फ एक टर्म है तो इसे लिख लेते हैं 6a3x। अब x² वाला टर्म देखिए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। x² कॉमन निकाला तो आपके पास बचेगा 12a4 माइनस 4a2। ठीक है, अब x³ वाला टर्म देखिए, एक यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। x³ बेटा कॉमन निकाला, यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा 20a5। अब इनकी बात करते हैं। देखिए ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -12a3x³, -12a3x³। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, ये प्लस 2a3x³ है। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -10a3x³। x³ आपने कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आपके पास बचेगा -10a3। बाकी टर्म्स मैंने छोड़ दिए हैं, आप चाहो तो कॉमन निकाल के उसे भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल इन्हीं टर्म्स की हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। अब बेटा ध्यान देना, इस इक्वेशन के इक्वल में 0 है तो बच्चों आप इस टर्म्स को 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो ये हो गया 2a2 प्लस 2a0 इक्वल टू 0। यहाँ x का कोफिशिएंट ये है, इसे 0 के इक्वल करना, तो ये 6a3 इक्वल टू 0। यहाँ x² का कोफिशिएंट ये है, इसे 0 के इक्वल करो, 12a4 माइनस 4a2 इक्वल टू 0। x³ का कोफिशिएंट ये है, इसे 0 के इक्वल कर देते हैं, 20a5 माइनस 10a3 इक्वल टू 0। बच्चों इस इक्वेशन की हेल्प से हम a2 पता कर लेते हैं। तो देखिए 2a2 इक्वल टू -2a0, 2 से 2 कैंसल, a2 इक्वल टू -a0। यहां से a3 पता करते हैं, a3 इक्वल टू 0। यहां से a4 पता करते हैं, 12a4
इक्वल टू 4a2, a4 इक्वल टू 4a2 अपॉन 12, ये कैंसिल हो गया। अब आप a2 की वैल्यू यहां से रख दीजिए, तो ऐसा हो जाएगा a4 इक्वल टू माइनस a0 अपॉन 3। यहां से a5 की वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए 20a5 माइनस 10a3 इक्वल टू 0। इसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 10 की टेबल से कैंसिल हो गया, a5 हो गया a3 अपॉन 2। a3 बेटा 0 है तो a5 भी हो जाएगा 0, ठीक। मतलब यहां से आपको a5 की वैल्यू मिलेगी 0। अब बेटा हमारा काम, ये जितनी भी वैल्यूज निकली है हमने जो सॉल्यूशन एज्यूम किया था उसमें पुट करना। तो देखिए हमने जो सॉल्यूशन एज्यूम किया था वह था y इक्वल टू a0 x की पावर 0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस a4 x की पावर 4 प्लस a5 x की पावर 5। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल टू a0 x की पावर 0 प्लस a1x प्लस a2 है बेटा माइनस a0, ध्यान रखिए लेकिन क्या माइनस a0 x स्क्वायर प्लस a3 0 है तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0। a4 है माइनस a0 अपॉन 3 और ये x की पावर 4। a5 बेटा 0 है तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0। y इक्वल टू बेटा x की पावर 0 1 होता है तो इसे हम हटा दें। अब हम a0 कॉमन निकालेंगे, यहां से और यहां से, यहां बचा 1, यहां माइनस एक्स स्क्वायर और यहां माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 3। अब ये लिखो a1x। इस तरह से बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।